क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र शर्मा नाम है जी। हाँ जी, ये कैसे, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है सरकार से कि उनके पास में किस टाइप की नीति है कि किस आधार पर तो ये जो बढ़ोतरी हो गई है दिल्ली से लेकर के हर शहर और गांव में जो मकान इमारतें बरकरार हैं, खेतों में भी बरकरार हैं, वो किस आधार पर बरकरार हैं, और जिनको आकर के संबंधित विभाग तोड़ फोड़ कर जाता है, जिसमें ये चीज़ें नज़रअंदाज करी जाती है कि संबंधित व्यक्ति ने किस आधार पर उसका जो है ना ऑर्गेनाइज किया है काम करने के लिए, उसकी क्या जो है ना इनकम है, क्या नहीं है, क्या उसका सामाजिक स्टेटस है, क्या उसका फाइनेंशियली स्टेटस है, इन सब चीज़ों को इस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है जिस तरह से अंग्रेज अपने टाइम में हिंदुस्तानियों को नज़रअंदाज करता था। आज हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने नुमाइंदे हैं, हमारे अपने विभाग हैं, लेकिन वो लोग बाग इस टाइप से पेश आते हैं कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, कोई डाका डाल दिया है, कोई चोरी कर दी है, कि वो हमें बोलने तक का मौका नहीं देते। फोर्स साथ में होती है लाठी लेकर के कि जैसे हम किसी अपराधी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। क्या हर व्यक्ति उनके साथ में फिजिकल विद्रोह करता है? आप हमारे नुमाइंदे होकर के हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। हम कैसे यकीन करें कि आज अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं? हर बड़े महापुरुष का नाम लेकर के उनके नाम का चेक भुनाया जाता है। गांधी हो, सरदार पटेल हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अपने क्रेडिट के लिए पब्लिक को गुमराह करने के लिए उनके स्टैचू लगाए जाते हैं, तस्वीर लगाई जाती है। उनके जैसा जीवन यापन हमारी सरकार, हमारा विभाग का कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लेवल पर नहीं करता। 250-300 साल अंग्रेजों ने शोषण किया देश का। आज हमारे अपने ही लोग शोषण कर रहे हैं। क्यों नहीं वो पब्लिक को आकर के जो है सुनते? क्यों नहीं एक स्पष्ट नीति का निर्धारण करते कि भाई हमारी स्पष्ट नीति ये है, हम इस आधार पर आपको प्रताड़ित करेंगे, इस पर प्रोत्साहित करेंगे। ऐसी सामाजिक व्यवस्था क्यों नहीं है? हमारे अपने ही ऑफिसर, उम्र का अंतर नहीं, कल का छोकरा अगर वो एसडीएम बन गया, कुछ भी बन गया, वो 70 साल के बुजुर्ग से ऐसे बातें करता है जैसे उसने डाका डाल रखे हैं। ये आज की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी सरकारी व्यवस्था है। आखिर पब्लिक कहाँ जाएगी? अभी तक इस टाइप की कोई ठीक ढंग की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? कोई भी सरकार हो, मेरा किसी सरकार से अलग कोई मतभेद नहीं इस बारे में। मेरा तो जो भी सरकार है, हर विभाग है, उससे एक देश का नागरिक होने के नाते मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमें स्पष्टीकरण दिया जाए कि आपके पास में वो कौन सी नीति है जिसके तहत पूरे देश के शहर बढ़ गए, तहसीलें बढ़ गई, गांव बढ़ गए, वो किस आधार पर बढ़ गए? अगर गलत था, टूटना है, तो उसको बढ़ने कैसे दिया गया? और जिनके तोड़ दिए जाते हैं, उनके घर में लोग बीमारी से पीड़ित हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ये सारी पब्लिक खड़ी है, सब जो है ना उसकी गवाह है। और इस टाइप का हमारी अपनी सरकार, हमारे अपने विभाग जो है ना देश के नागरिकों के साथ में व्यवहार करते हैं, जो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करी जाए जिससे समाज जो है ना सुख शांति से रह सके। आपने ये जो कॉलोनी है, किन्होंने काटी है ये कॉलोनी? ये कॉलोनी टीटू विक्रम जो है ना उन्होंने काटी है। वो तो सरकार को ऑलरेडी है, तो इसमें कोई बताने की बात नहीं। तो सरकार के पास में ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसमें तो तहसीलदार भी को भी पता है, पटवारी को भी पता है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, पूरी पब्लिक को पता है। ठीक है, तो जो जिनका मकान टूटा है उन्होंने बहुत अच्छा सवाल एक पैदा किया है कि सरकार के पास कौन सी नीति है जो ये शहर बढ़ गए हैं, जो ये इतने सारे मकान बनने लग रहे हैं और उनको भी बाद में वैध कर दिया जाता है। लेकिन शुरुआत में कुछ गरीब आदमियों को, कुछ आदमियों को इस तरह से कैसे प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार मकान तोड़ दिए जाते हैं। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, यहाँ जब फिजिकल काम यहाँ हो रहा था, मेरे को स्वयं को, मैं सीनियर सिटीजन में आता हूँ, मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने जो है ना उनको गलत शब्दों से उनको डांटा फटकारा कि आप हमारे सामने कैसे, हम अपने मतलब बात को भी उनके सामने नहीं रख सकते। हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने विभाग है, हमारा अपना देश है। बिल्कुल सही बात है। जो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो आम जनता का पैसा, आम जनता के पैसे से उनके घर की रोटी चलती है, वो इस चीज को कैसे भूल जाते हैं? फिर वो जनता के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे करते हैं? ये हम बोड़ा कला के दूसरे हिस्से में आ गए हैं जहां पर प्रशासन के द्वारा बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, ये कोरोना काल चल रहा है। यहाँ पर सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है कि जो आदमियों का सिस्टम बिगड़ चुका है किसी तरह से उसको दोबारा से लाइन पे लाया जाए। लेकिन
प्रशासन के द्वारा कोरोना काल में भी हर आदमी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि जैसे ही वो घर से निकलता है कोई ना कोई उसे परेशान करता है, चाहे वो रोड पे खड़ा हुआ पुलिस वाला हो या किसी भी प्रकार से उसे किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और अब देखिए अब किस तरह से अगर इन्होंने जो मकान बनाए होंगे और अब इनका जो इस तरह से जो ये तोड़फोड़ की गई है, हम मानते हैं कि यह अवैध कॉलोनी थी, लेकिन प्रशासन को जब ये कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं, एक कॉलोनी बसाने में उस सिस्टम में पूरा समय लग जाता है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। इनकी जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसका जो खर्चा होता है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह होती है, पूरे प्रशासन में दी जाती है और सरकार के पास इसका फायदा जाता है, इसकी फीस जाती है। मतलब कि सरकार का कोई नुकसान नहीं होता इसमें, मात्र जिन्होंने कॉलोनी काटी उनका भी कोई नुकसान नहीं होता। सब आदमी अपना प्रॉफिट अपना फायदा लेकर दूर हो जाते हैं। जब लास्ट में जिस गरीब आदमी ने यहाँ पर मकान लिया, अब हम उसको, ये लोग कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि उसको क्या जरूरत थी अवैध कॉलोनी में मकान लेने की। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसकी जेब में पैसे कम हो वो इस तरह की गलतियां करता है। और प्रशासन का और समाज की जिम्मेवारी ये बनती है कि जो आदमी मूर्ख है, जो आदमी गलती कर रहा है, उसके साथ न्याय करना। तो आप देख रहे किस प्रकार ये अंधेरा हो गया है, मैं आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकता, लेकिन किस प्रकार यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। ये जमीन किन्होंने काटी है, ये प्लाट किन्होंने काटे? ये विक्रम जी हैं और टिट्टू करके है कोई, जो इनकी ज़मीन जिला पार्षद वगैरह सुशील जी हैं, उन्होंने काटी हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ग्राउंड लेवल पे मेरा भाई फौजी है, ठीक है, उसने 8 लाख रुपए लोन लेके, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लिया था, 2 लाख रुपए उसने अपना कर्जा चुकाया, 8 लाख रुपए का ये प्लाट लिया मेरे साथ। अभी रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कल उसको रात को जब ये पता लगा तो उसको पूरी रात नींद नहीं आ पाई है। वो ऑलरेडी मतलब टेंशन की गोलियां खा रहा है और ये सोच के भी इतना परेशान हो गया है कि होगा क्या। और मैं 2 दिन से यहाँ से 25-30 किलोमीटर से रोज़ यहाँ के खड़ा हो रहा हूँ कि यहाँ सोल्यूशन होना क्या है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ के कोई गवर्नमेंट कुछ करने वाली है या क्या कर रही है, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तहस नहस ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ होना जाना है ही नहीं, उनका कुछ सुनने वाला है नहीं कोई। यहाँ जिन्होंने कॉलोनी काटी वो जिला पार्षद हैं? नहीं, पार्षद रहे हुए हैं पहले, जिला अभी है ना। हाँ, जिला पार्षद है, जिला पार्षद है। जिन्होंने कॉलोनी काटी है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो जिला पार्षद हैं। यानी कि देखिए मतलब किस प्रकार से जो बड़े आदमी होते हैं वो अपना फायदा लेकर चले जाते हैं और आम आदमी के साथ कैसे क्या किया जाता है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अवैध कॉलोनियों में, इन प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में आकर अवैध कॉलोनियों में कोई भी मकान न ले। उस समय ये आपको मन बड़ी अच्छी बातें करते कि हम देख लेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन मकान टूटने पर सभी दूर हो जाते और उनका नाम भी नहीं आता। यहाँ तक कि वो इस तरह की ट्रिक आजमाते हैं कि कागजों में उनका नाम भी नहीं रहता कि उनके द्वारा ये कॉलोनी काटी गई है।